लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर मिली हार के बाद विपक्षी नेता सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस और बाकी दलों ने भाजपा की फैजाबाद लोकसभा में हार पर कटाक्ष किया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने अहंकार को रोक दिया है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर कई लोकसभा सीटों पर जीतने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। संजय राउत ने कहा कि जनता जनार्दन होती है, जनता ही लोकतंत्र का भगवान है। आपने यानी बीजेपी भगवान के सामने कुछ सीटों की चोरी की है। लगभग 30 से ज्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी हार गई, लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर जीत हासिल की है। ये मामला कोर्ट में जाएगा। राउत ने आगे कहा कि बीजेपी बुरी तरह से हार गई। मोदी और अमित शाह हार गए हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं। भगवान सब जगह हैं। आप अयोध्या, चित्रकूट और प्रभु राम की भूमि नासिक, रामेश्वरम और रामटेक में हारे। जहां जहां भगवान श्री राम रहे वहां सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। संजय राउत ने कहा कि रावण अहंकारी था, इसलिए भगवान श्री राम ने उसका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, इसे जनता ने रोक दिया है, मगर पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की हार की वजह अहंकार था। राउत ने कहा कि रावण अहंकारी था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था। जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम अब आरएसएस को करना पड़ेगा। बीजेपी को उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें फैजाबाद, अयोध्या में पार्टी की हार पर काफी चर्चा हुई थी, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के हारने को बहुत बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा था। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को मात दी थी। महाराष्ट्र सरकार के वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का फंड देने के फैसले पर विश्व हिंदू परिषद के विरोध को लेकर संजय राउत ने कहा कि कर लीजिए आंदोलन, किसने रोका है आपको? ये आपकी सरकार है, आपके ही लोगों ने ये फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बयान पर उन्होंने कहा कि गुलाम ज्यादा नहीं बोलते हैं, उन्हें पता है कितनी बात कहनी है। अगर वो कहेंगे तो उनकी फाइल खुल जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा था कि हमें लोकसभा चुनाव के लिए 48 सीटों में से केवल 4 सीटें दी गई। बता दें कि गुरुवार को जयपुर के कानोता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भाजपा को भगवान राम ने अहंकार का दंड दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी के साथ न्याय करते हैं। जिन लोगों ने राम की भक्ति की थी उनमें अहंकार आ गया था, इसलिए उन लोगों को जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि अहंकार के कारण भगवान ने उनको मिलने वाली उस ताकत को रोक दिया और वे 240 सीटों पर ही रुक गए। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।